press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रणाम बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस कोविड-19 के कारण महीनों लॉकडाउन से घरों में कैद जीवन धीरे धीरे ही सही अपनी गति और लय में वापस आ रहा है। बंधुओं, मई का महीना व्यतीत हो गया, अर्थात 2020 के 5 महीने देखते देखते अतीत हो गए। शेष बचे 7 महीनों में ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश करे कि हम सफलतापूर्वक जीवन पथ पर अग्रसर हो सकें। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इधर कई दिनों से हम धारावाहिक रूप से अष्टांग योग के बारे में विचार कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले अंक में हमने प्राणायाम की जानकारी प्राप्त की। ऐसे बंधु जो आज पहली बार हमारे साथ उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित कर रहे हैं, वे कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन्हें भाग 1, 2, 3, 4 और 5 में की गई हमारी चर्चा उपलब्ध हो जाएगी। हमें आपको बताते हुए यह खुशी हो रही है कि लगभग 1100 व्यूअर हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि इतने ही अधिक से अधिक लाइक बढ़ाएं आप, और उसमें फेसबुक पेज पर हमको फॉलो करें। बंधुओं, पिछले भाग में हमने प्राणायाम के बारे में आपस में बात किया था। प्राणायाम इतना विशद अर्थ समेटे हुए है कि उसे किसी भी रूप में एक साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमने पिछली चर्चा में यह देखा था कि हमारे ऋषियों ने इसकी काफ़ी महत्ता बताई है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य इसके माध्यम से स्वस्थ और निरोगी रह सकता है तथा मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करके सभी दोषों का शमन करने में सफल हो सकता है। बंधुओं, सत्य तो यह है कि मन का प्राण से घनिष्ठ संबंध है। जैसे अग्नि के संयोग से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा शरीर के मल नष्ट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात प्राणायाम से ज्ञान रूपी प्रकाश को रोकने वाला आवरण समाप्त हो जाता है। महामुनि व्यास इस संदर्भ में कहते हैं कि तपो न परं प्राणायामात् ततो विशुद्धि मलानाम दीप्तः च ज्ञानस्य, अर्थात प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। इससे सारे मल धुल जाते हैं तथा ज्ञान रूपी दीप शिखा प्रदीप्त हो जाती है। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही इस प्राणायाम को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। उनका कहना है कि शरीर के अंदर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालने में प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरी मलशोधक क्रिया नहीं है तथा यह शरीर को ओजस्वी बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को क्रियाशील रखता है तथा आंतरिक विकारों को दूर कर सकता है। आत्मा को अपने निजी स्वरूप में स्थित करने का एकमात्र साधन आचार्य पतंजल ने इस प्राणायाम को ही बताया है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मल को बाहर निकालने का प्रमुख अंग हमारी आंत और गुर्दा पेट के अंदर हैं तथा फेफड़ा छाती के अंदर है। बंधुओं, प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने गहरी श्वास प्रश्वास के कारण इन अंगों की हल्की हल्की मालिश करता रहता है। इससे यदि कहीं रक्त की क्लॉटिंग हो गई हो तो वह सहजता से समाप्त हो जाती है। हमारी स्नायु और मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाते हैं। आंतें और गुर्दा अपने स्वाभाविक लय में आ जाते हैं। गहरी श्वास प्रश्वास फेफड़ों को पूरी तरह सक्रिय करके उन्हें अनेक रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। प्राणायाम के द्वारा हमारा पूरा डायफ्राम और पेट की मांसपेशियां बारी बारी से सिकुड़ती हैं,
जिसका लाभ यह होता है कि अग्निमांद्य और कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज और गैस का बनना, जो दुर्भाग्य से आज एक प्रमुख बीमारी के रूप में हमारे सामने आ रही है, वह बंद हो जाती है। हमारी रक्त वाहिनियों में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, जिसे वह शरीर के विभिन्न भागों में पर्याप्त मात्रा में अपनी आपूर्ति सुनिश्चित कर लेता है। भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम अपने वायवीय स्पंदन से शरीर के प्रायः सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों का और नाड़ियों का तक को गतिशील करके उन्हें सक्रिय कर देते हैं। इससे हमारे सभी आंतरिक अंगों में कसाव और मालिश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और हम अपने मस्तिष्क, मेरुदंड और संबंधित नाड़ियों को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हैं। वस्तुतः प्राणायाम से हमारे शरीर के सभी प्रधान अंग जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम तथा डाइजेस्टिव सिस्टम सभी स्वस्थ हो जाते हैं। तो बंधुओं, आइए हम अपने स्वास्थ्य के हित में योग प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बना लें, अपने लिए समय निकालें। सबके लिए 24 घंटे का ही रात दिन होता है। इसी में से हम इस शरीर के लिए, जो हमारे जीवन मार्ग पर भ्रमण करने का एक मुख्य माध्यम है, स्वस्थ रखने के लिए उसे समय निकालें। अधिक नहीं, केवल सुबह आधे घंटे का समय यदि हम इसे दे देते हैं तो यह हमारे जीवन को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा सहायता प्रदान करेगा। हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ दिनचर्या हमारे लिए लाभदायक होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ होगा तो यह देश स्वस्थ होगा और देश जब स्वस्थ होगा तो भारत पुनः विश्व गुरु होगा। आइए पुनः आपसे एक बार आग्रह है कि अपने इस चैनल को लाइक अधिक से अधिक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे जो भी नई वीडियो डाली जाती है वह आपको सहजतापूर्वक उपलब्ध हो सके। प्रणाम।